फिर जो नौजवान है वो एक जाति, और फिर जो हमारी माताएं बहनें यानी नारी शक्ति वह एक जाति, और जो हमारा अन्नदाता किसान है वह एक जाति। चार जातियों के जीवन में परिवर्तन का संकल्प लाने लेकर के यह आज का संकल्प पत्राया है, और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। यह कैंसर से भी अधिक खतरनाक भ्रष्टाचार का जो वट वृक्ष बना करके कांग्रेस ने सबने मिलकर खड़ा किया है, उस भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प लेना है। और मैं तो कांग्रेस को कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है कि नहीं, ये बताओ। आपको याद नहीं होगा, याद दिला रहा, जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, वो संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया अब तक भेजा है, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बढ़े, संकल्प पत्र में यह वादा किया गया है कि सरकार बनने के तत्काल बाद भरपूर प्रयास किया जाएगा। जिस कांग्रेस के कारण विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया था, माननीय मोदी जी ने संकल्प पत्र में कहा है कि हम अपने मित्र देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता भी लाने का काम करेंगे। मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता मित्रों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें युद्ध होता है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें विरोधी भी आकर घुस जाते हैं। अब भाजपा का संकल्प पत्र आया है, आज इस संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया करने के लिए सारी विरोधी पार्टियां एक साथ टूट पड़ेगी। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 10 साल जो देखा है वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून 4 बजे 400 पार के बाद दिखाना शुरू किया जाएगा। भ्रष्टाचार एक कैंसर से भी खतरनाक रोग है। उस रोग को खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म होना चाहिए? होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी, आज के वित्त मंत्री जी जो हैं, इन्हीं के पास वो विभाग है। जब ईडी का छापा पड़ता है तो जिन लोगों ने देश को लूटा, गरीबों को लूटा, विकास की योजनाओं को लूटा, वो तिलमिला उठते हैं। बताइए उनके यहाँ छापे पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? जिन्होंने लूटा है उनसे वसूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी ने कहा है जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की और गरीब की भलाई में लगा दूंगा। लोकसभा में मंत्री जी अब की बार 11 लाख पार का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। सोशल मीडिया की कार्यशाला के माध्यम से मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तूफान चल रहा है भाजपा का। मोदी जी की आंधी चल रही है। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा, इनके प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बचेगी। इसे एक तरफा चुनाव जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। आज का जो संकल्प पत्र आया है ये विकसित भारत की गारंटी वाला आया है, गरीब कल्याण वाला आया है, महिला सशक्तिकरण वाला आया है, युवाओं के उज्जवल भविष्य वाला आया है, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने वाला है। संबंध में आदित्य यादव ने कहा है कि एयरपोर्ट और रेलवे दिख रहे हैं, और आप ऐसे सरकार जब शायद ऐसे वाले को बनाएंगे तो शायद सी बात वो दिखेगा। अब वो बच्चा है, अभी उसको समझ नहीं, उसके बारे में क्या बोलूं।